ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की जो रीडिंग है वो हमारे मैरिज सीरीज़ का 6th पार्ट है। और आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी आपके स्पाउस के साथ वो कैसी रहेगी, कहाँ मिल सकते हो, क्या इम्प्रेशन होगा एक दूसरे के ऊपर, कैसी बातें होंगी, क्या मूड रहेगा, कौन से मंथ्स होंगे जिस टाइम आप ये मिल सकते हो एक दूसरे से। तो काफ़ी सारी डिस्कशन होनी है। ऑब्वियसली मैरिज सीरीज़ में 5th पार्ट तक मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है, किससे मिलेंगे, शादी कब होगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, इन लॉज कैसे होंगे, वेडिंग डे कैसा होगा। हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप पिक कर सकते हैं ना। ये तो नेम इनिशियल के हिसाब से आपको पिक करना है। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं, है ना। और आप मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पिंग कर सकते हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आई सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। ये रीडिंग है पाइल 1 के लिए और ये हमारे मैरिज सीरीज़ का 6th पार्ट है। हम 5 पार्ट्स देख चुके हैं, किससे आपकी शादी होगी, इन लॉज कैसे होंगे, मैरिड लाइफ कैसी होगी, वेडिंग डे के बारे में, कब शादी होगी। एंड आज हम ये देखने वाले हैं दैट फर्स्ट मीटिंग जो होगी आपके स्पाउस के साथ वो कैसी होगी, कैसा इम्प्रेशन होगा, क्या फीलिंग्स होंगी, क्या एनवायरनमेंट हो सकता है। एंड लास्ट में जो कौन से लकी मंथ्स होंगे जिसमें आप मिल सकते हो या कौन से मंथ्स होंगे जब आप मिलोगे, उसकी भी बात करेंगे हम, है ना। तो ठीक है, हम लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैंने पहले ही मेडिटेट करके ये कार्ड्स आपके लिए रखे हैं। किन से स्टार्ट करें, चलो हम टेरो से स्टार्ट करते हैं, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स पे आएंगे। मैं यहीं रखती हूँ, भूल ना जाऊँ मैं बस इन कार्ड्स को, है ना। या लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। 10 of Pentacles, Knight of Pentacles और 2 of Wands। आई होप आपको ये कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है। देखो, एक तो फैमिली की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोग आप अपने फैमिली के थ्रू भी मिल सकते हो क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे। एंड 2 जगह पेंटिकल्स हैं, मतलब किसी ऐसी जगह पे मिलना ना जहाँ पे जैसे हाई एंड रेस्टोरेंट, फाइन डाइनिंग, ऐसी कुछ चीज़ मुझे दिख रही है जहाँ पे ना पैसे खर्च हो रहे हैं वो वाली एनर्जी, मतलब थोड़ी रिच एनर्जी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे समहाउ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ऑल्सो एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ ज़ोडिएक साइन। एंड दोनों के हाथ में आप देखो, यहाँ भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्स में भी किसी इनके हाथ में कुछ है। तो मतलब आपके स्पाउस या तो आप उनके लिए गिफ्ट लेके जाओगे या वो आपके लिए गिफ्ट लेके आएंगे, जैसा भी जो भी आप देख रहे हो। ये रीडिंग मेल या फीमेल, जेंडर न्यूट्रल है ये रीडिंग, है ना। तो कुछ गिफ्ट लेके आने वाली बात है फर्स्ट मीटिंग में। एंड जब 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है तो ये कुछ लॉन्ग चीज़ों की बात करता है, लंबी चीज़ें। तो मतलब आपकी जो मीटिंग होगी ना वो शॉर्ट मीटिंग नहीं होगी, लंबी मीटिंग होगी, वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड आप या आपके स्पाउस, उनको ना ब्लैक कलर पसंद होगा, तो ब्लैक कलर के ड्रेस में आना उस टाइप से। एंड कोई एक इंसान जो भी मेल या फीमेल यहाँ बहुत बन ठन के आ रहा है, लाइक किसी को इम्प्रेस करने जा रहा है, वो वाली एनर्जी है। एंड बहुत सारी बातों के एक चीज़ तो मुझे दिख रहा है कि बहुत लंबे टाइम तक ये मीटिंग हो रही है। जैसे कि पहले किसी से यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, तो किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाना, किसी कैफ़े में जाना जहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग है, आर्च है, ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। कुछ लोग, है ना, यहाँ पे पेट की भी एनर्जी है। तो आजकल बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे ना पेट्स होते हैं, डॉग्स, कैट्स, हो सकता है आप वैसे रेस्टोरेंट में जाओ। बट एक जो भी है बहुत अच्छा कुछ दिख रहा है, बड़ी बिल्डिंग्स है वहाँ पे। एंड साथ में यहाँ पे ना कुछ पानी की भी एनर्जी है, तो हो सकता है जहाँ आप रहते हो या जहाँ जाओ तो वो वाली एनर्जी भी है। तो इट्स लाइक लंबी मीटिंग कि एक रेस्टोरेंट में जाना, कैफ़े में जाना, डाइन इन करना, खाना पीना, एंड देन
थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे हॉर्स की भी एनर्जी है, तो मतलब ये है कि ना लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हो, या फिर आफ्टर हैविंग फूड एंड स्टफ, बातें करने के बाद लॉन्ग ड्राइव पे जाना एंड वॉक करने जाना, लंबी वॉक, बट इट्स लाइक वो वाली बहुत सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे, है ना। एंड यस, चलो हम और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या आए हैं। एंड मिलने से पहले ना आप दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होंगी, मैसेजेस पे, यहाँ पे मैसेज की भी बात है, फ़ोन की भी बात है, तो कॉल पे बात हो रही है, मैसेजेस पे बात हो रही है। हो सकता है आपके लिए ना कुछ हैंड रिटन नोट, गिफ्ट की तो एनर्जी मैंने आपको बताई कि कुछ लेके आएंगे आपके स्पाउस, या आप उनके लिए कुछ लेके जाओगे, कुछ गिफ्ट वाली एनर्जी है, बट कुछ हैंड रिटन नोट भी हो सकता है, तो वो तो बहुत स्वीट जेस्चर होता है, बट इसकी एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। एंड मोस्ट प्रॉबेबली चाहे आप वो मेल हो या फीमेल हो, आप ये जो लिख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे एक मेल के हाथ की एनर्जी है, तो कोई मेल जो होंगे ना वो आपके लिए कुछ लिख के लाएंगे। अगर आप मेल हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आप कुछ चीज़ कुछ हैंड रिटन मैसेज या वगैरह, आप लास्ट में जब जा रहे हो मिलके, तो कुछ हैंड रिटन मैसेज देना या ऐसा कुछ, वो भी दिख रहा है। एंड पाथवे की एनर्जी है यहाँ पे। मेरे को ये भी दिख रहा है, आपको बार बार 777 दिख रहे होंगे, या फिर जब आप उनसे मिलने वाले होंगे तो बार बार 777 एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे। एंड पाथवे की बात है, तो पाथवे है वॉक करना नेचर में, या फिर कोई ऐसी ड्राइव पे जाना जहाँ ना ऐसे दोनों साइड बहुत सारे पेड़ हैं, या नेचर की बात हो रही है, क्लाउड्स भी हैं। ओके, एंड चलिए हम और कार्ड्स देखते हैं, बहुत सारी क्लैरिटी उससे भी मिलेगी। सन, ऐसा है कि आप रात में नहीं, ये दिन की एनर्जी है, सनी डे होगा, बहुत सारी रोशनी है। एट द सेम टाइम सन सिंबलाइज करता है होप को, ऑप्टिमिज्म को, तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ दो लोग मिल रहे हैं। एंड नीचे है, चलो मैं नीचे मैसेजेस पे नहीं जा रही कि हर चीज़ में हम मैसेज नहीं देख सकते, बट हैप्पीनेस एंड वेलबींग का मैसेज है यहाँ पे। बट या ये चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है। मून, अब देखो सन एंड मून दोनों आ गया है यहाँ पे, मतलब आपकी कुछ लंबी मीटिंग होगी कि आप मिलो तो बहुत सनी हो दिन, दिन में मिल रहे हो, एंड वो इतनी लंबी मीटिंग जाए कि आप रात तक साथ हो, है ना। एंड आपको ना उन्हें देख के या उन्हें आपको देख के समझ आ जाएगा कि कुछ चेंज आने वाला है लाइफ में, मतलब समझ जाना कि अच्छा यही इंसान मेरे लिए है, वो चेंज। या फिर ना आप उनसे जब मिलोगे या वो आपसे जब मिल रहे हैं, दोनों की लाइफ, अगेन दोनों की एनर्जी इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे होंगे जिसके डिस्कशन भी आप दोनों करोगे, चाहे वो करियर में कुछ ऐसा है, या फैमिली में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, या फिर कुछ पर्सनल लाइफ में चेंजेस हुए हैं, उसकी भी डिस्कशंस होंगी आप दोनों के बीच में। एंड ये जो भी इंसान है 10 ऑफ पेंटिकल्स, या तो आप ऐसी फैमिली से हो, या ये कुछ वेल्दी फैमिली से आते हैं, रिच फैमिली से आते हैं, उसकी एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। एंड बहुत गोल ओरिएंटेड इंसान है, अपने प्रोफेशन को लेके बहुत सीरियस है, बिकॉज दोनों में ना करियर फाइनेंसेस की बात हो रही है। आप हो सकता है आप इन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करो एक दूसरे के साथ, है ना। स्केल्स, बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पे, जैसे ना कि ये नहीं होगा कि एक इंसान कम बोल रहा है, दूसरा इंसान ज़्यादा बोल रहा है, इट्स लाइक बहुत बैलेंस वाली एनर्जी है यहाँ पे। देखो ना यहाँ पे बैलेंस है। एंड ये चीज़ आपको ये भी बता रहा है कि ना जब आप बातें करें तो थोड़ा सी, मैं ये नहीं बोल रही अगेन आपकी मर्ज़ी आप क्या करते हो, एक ऐसा इंसान है ना जो बहुत चीज़ों पे, अगर आप कुछ ज़्यादा ही इनके साथ शाय हो जाओगे या बहुत ज़्यादा बोलने लगो, तो ना इस इंसान को शायद आप समझ ना हो। वो बैलेंस, ये इंसान बहुत बैलेंस्ड है, या फिर आप ऐसे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंटेन करने की ज़रूरत भी है। बट मुझे को दिख रहा है बैलेंस, बैलेंस ये भी बताता है ना कि इक्वल गिव एंड टेक, जैसे आप उनके साथ बिहेव करोगे वैसे ही वो आपके साथ बिहेव करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक इंसान बिल्कुल ही चुप है, दूसरा इंसान बहुत बोल रहा है, दोनों की एनर्जी यहाँ पे अच्छी है। फ्लावर्स हैं यहाँ पे, एंड किसी चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे एक दो फ्रूट्स भी हैं, तो अब दोनों साइड है, देख रहे हो, तो मतलब दोनों साइड से इक्वल एनर्जी आ रही है, ग्रोथ की बात हो रही है,
इन सब चीज़ों के भी बारे में बात करना, फ्यूचर के बारे में बात करना। ग्रोथ कब होती है? फ्यूचर में होता है ना। बुक के अब हो सकता है आपके स्पाउस ना आपके लिए फ्लावर्स लेके आएँ, या आप अपने स्पाउस के लिए फ्लावर्स लेके जाओ, बट कुछ गिफ्ट की तो एनर्जी डेफिनेटली है यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं ना, कि आप बहुत अच्छे लगते हो, या आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, या कुछ मे बी आपके परफ्यूम के बारे में, या आपके ज्वेलरी के बारे में, कुछ भी ऐसी चीज़ जो सामने वाले को दिखती है, कुछ टैंजिबल चीज़, उसको लेके ना आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे देना, है ना। वो वाली एनर्जी भी यहाँ, बट हाँ फ्लावर्स तो डेफिनेटली दिख रहे हैं, 2 जगह फ्लावर्स आ गए हैं। या फिर आप जहाँ जाओगे ना, वो जिस जगह पे, वहाँ पे जो डेकोरेशन होगी वहाँ पे भी बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, या किसी को फ्लावर्स बहुत पसंद है, या आप जब बात भी कर रहे होगे ना, क्योंकि मैंने बोला मिलने से पहले मैसेजेस कॉल पे काफ़ी बातें हो रही हैं, तो शायद वो आपसे पूछें, या आप उनसे पूछो कि कौन से फ्लावर्स तुम्हें पसंद है, वो फ्लावर्स लेके आएँ। तो इस चीज़ की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है प्रोमिनेंटली। टावर, सी, ये वो वाली एनर्जी है कि देखो एक गार्डन दिख रहा है, एक नेचर में जाने की बात भी दिख रही है, एक टावर भी है, जैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग, जैसे बहुत सारे, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपको भी समझना होगा कैसे। जैसे बड़ी सी बिल्डिंग, बहुत सारे ऐसी रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, जो बिल्डिंग के टॉप पे रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट टाइप का होता है ना। उस टाइप के रेस्टोरेंट में जाना, या फिर किसी टॉल बिल्डिंग में ऊपर जाके मिलना, किसी मॉल में मिलना, एंड देन फिर नेचर में जाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, या फिर किसी गार्डन में वॉक करना, वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड ये ना कैजुअल एनर्जी में आप एक दूसरे से नहीं मिलोगे, क्योंकि ये सॉलिड फाउंडेशन की बात करता है। एंड दोनों साइड से इक्वल एफर्ट्स है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है ना सक्सेस विद एफर्ट, तो दोनों को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एंड दोनों साइड से इक्वल एफर्ट्स दिख रहे हैं, तो वो भी चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। अच्छा, हाँ, हैमॉक, शायद आपको या आपके फ्यूचर स्पाउस को ना घूमना वगैरह बहुत पसंद होगा। जस्ट मिलने के पहले आप किसी वेकेशन पे गए होगे, या आपने बहुत सारा ट्रैवल किया है, या आपके स्पाउस ने किया है, उसके बारे में आप दोनों ना बहुत डिस्कस करोगे, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, कौन सी जगह पसंद है, वो वाली एनर्जी भी है। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कि फ्यूचर में आप क्या चाहते हो। वो एक जो ट्रिप होती है ना, सी लाइफ की एक ट्रिप है, हम जब एक मैरिज के अंदर एंटर करते हैं, तो वो भी एक ट्रिप होती है, उसके बारे में भी डिस्कशंस होना, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बट है ना, ट्रैवलिंग के बारे में बातें करना, डिस्कशंस करना, है ना, वो वाली एनर्जी भी यहाँ पे है। हैप्पीनेस, नेचर अगेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि बर्ड्स हैं बहुत सारे यहाँ पे, एंड ये ना कोई जो मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग, ये हैप्पीनेस है, मतलब खुशी खुशी 2 लोग मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मिल के मूड ही ख़राब हो गया, या फिर कुछ गड़बड़ हो गई, वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख नहीं रही है, तो ये यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। चलिए हम थोड़े और कार्ड्स, अब देखो अब जगह ही नहीं बचती है कार्ड्स के लिए, मैं क्या, एंड इतने कार्ड्स की शफलिंग सामने करना बहुत टाइम वेस्ट करता है, मुझे डिटेल्स देनी होती हैं, तो दैट आई डोंट वांट। गार्डन एंड द गेट, सी, ये अगेन नेचर की बात, या आपको बहुत पसंद है, ऐसी चीज़ों के बारे में आप डिस्कस भी करोगे, एंड कुछ गार्डन में वॉक करना जहाँ एक बहुत बड़ा गेट हो। अगेन बटरफ्लाइज़ की एनर्जी यहाँ पे आती है, तो मतलब है ना, आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा होगा, या उनकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा होगा, प्रोफेशनली पर्सनली जो भी हो। जैसे ना चेंज कैसे होता है प्रोफेशनली, मे बी किसी ने जॉब चेंज करना, किसी दूसरी कंट्री में जाने का सोच रहे होंगे, या फिर दूसरी सिटी में शिफ्ट होने का सोच रहे होंगे, उस चीज़ों के बारे में डिस्कशंस होना, एंड दोनों बातें कर रहे हैं, है ना। एंड समहाउ एक इंसान जो है, वो एक दूसरे इंसान को ना ऐसा बार बार एक वो वाली एनर्जी, आप इनको देखो भी, अगेन मेल फीमेल की बात नहीं है यहाँ पे, कि ना उसकी ब्यूटी से बहुत मेस्मराइज हो रहा है, एंड वो उसको एक टक देख रहा है, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। सो येस, आपको 333 नंबर, एंजल नंबर्स भी यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट दिख रहा है। पिंक कलर की भी एनर्जी है यहाँ पे, पिंक, मैन होल्डिंग अ हार्ट। अब बोलेंगे मेल्स की हम ही क्यों गिफ्ट लेके जाएं। बट जो भी हो, आप मेल हो या फीमेल ये रीडिंग देख रहे हो, कुछ तो है कि एक गिफ्ट लेके कोई जा रहा है, किसी एक इंसान, कोई किसी
आप दोनों में से कोई एक इंसान बालों पे के सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है कि बाल बहुत अच्छे हैं। अगेन ब्लैक कलर की एनर्जी है यहाँ पे, ब्लैक कलर की एनर्जी नहीं, ब्लैक कलर के कपड़े की एनर्जी है। रेड फ्लावर्स यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। रेड हार्ट, तो हो सकता है आपको ऐसा गिफ्ट मिले रेड हार्ट। अगेन रेड हार्ट किसी के हाथ में है तो इट्स लाइक वेयरिंग द हार्ट ऑन द स्लीव, मतलब कोई पहली बारी में ही पसंद आ जाना, या फिर अपना दिल देने को तैयार हो, वो वाली एनर्जी, तो वो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है, स्पेशली फ्रॉम अ मेल साइड, क्योंकि यहाँ पे मेल हैं। अगेन जेंडर न्यूट्रल है तो आप देख लेना, बट हाँ कुछ गिफ्ट तो डेफिनेटली है यहाँ पे। ऑल टाइड अप, ऑल टाइड अप बेसिकली ये बताता है कि या तो उस दिन किसी एक इंसान को थोड़ा कोल्ड हुआ होगा, या फिर थोड़ी तबीयत इधर उधर हो सकती है पहले से, बट ये मीटिंग फिक्स हो जाएगी तो समहाउ आप लोग जाओगे मिलने एक दूसरे से। एंड अगेन नेचर की एनर्जी है यहाँ पे। अगेन मैं बोलूँगी बटरफ्लाई, चेंज आ रहा होगा कुछ आपकी लाइफ में, तब आप इस इंसान से मिलने वाले हो। एंड एक इंसान थोड़ा तो शर्मा रहा है, लेकिन देखो बातें तो बहुत हो रही, बट इनिशियली एक इंसान शर्मा रहा है एंड दूसरे ने अपने हाथ में हार्ट लिया हुआ है जो बहुत ही दिल देने को तैयार है, तो वो थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। स्केज बाद में इक्वली बात हो रही है वो चीज़ें, बट ये दो लोगों की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है फर्स्ट मीटिंग की, बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। नाइस, बट बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हो। इट्स लाइक दो लोग ना एक दूसरे से बोर नहीं हो रहे कि सुबह से शाम हो गए, टाइम का पता ही नहीं चला। ब्यूटिफुल। है ना। हम कुछ इम्पॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, है ना। अगस्त, मई, सितंबर। तो ये ना कुछ मंथ्स हो सकते हैं जब आपकी फ़र्स्ट मीटिंग हो सकती है अपने स्पाउस से, या फिर कुछ लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो इस टाइम मिले होंगे अगर आप शादी करना चाहते हो इस इंसान से, या फिर आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, बट ये तो कार्ड्स मैंने उनके लिए निकाले कि कब आप मिल सकते हो बेसिकली, तो टेक एज इट रेजोनेट्स। सो ब्यूटिफुल रीडिंग। सो डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। मैरिज सीरीज़ की इतनी रिक्वेस्ट आ रही है कि और वीडियोज़ बनाओ, तो मैं वीडियोज़ बना रही हूँ इन पे, एंड आई होप आपको अच्छा लगे, एंड thank you for all the love that you have given to the channel and the videos. And so yeah, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी next reading में। Until then, bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो ये रीडिंग है पाइल 2 के लिए, और आज हम अपने मैरिज सीरीज़ का 6th पार्ट देखने वाले हैं। दैट इज़ फर्स्ट मीटिंग विद योर स्पाउस, विद योर फ्यूचर स्पाउस, है ना। वो कैसी रहेगी, क्या इम्प्रेशंस होंगे, कहाँ आप मिल सकते हो, सारी चीज़ों के डिटेल्स हम देखेंगे इसमें। हम पहले मैरिज सीरीज़ की वीडियो में बहुत कुछ देख चुके हैं, कौन होंगे आपके स्पाउस, मैरिड लाइफ कैसी होगी, इन लॉज कैसे होंगे, कब होगी शादी, वेडिंग डे के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। तो आज हम ये देखने वाले हैं, है ना। मैं आपको लकी मंथ्स भी बताऊंगी, या वो मंथ्स जब आप एक दूसरे से मिल सकते हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ये कार्ड्स मैंने पहले ही आपके लिए मेडिटेशन के टाइम निकाल के रखे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले टेरो कार्ड्स देखेंगे एंड फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, है ना। मैं यहीं पे रखती हूँ ये कार्ड्स, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड मैं आपको दिखा नहीं सकती, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून। ये बात ना ये बता रहा है कि फर्स्ट मीटिंग में ही कुछ ना बिल्कुल श्योर हो जाना सामने वाले के लिए कि यही मेरा फ्यूचर स्पाउस है, अब इसी से शादी करनी है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की बात हो रही है यहाँ पे। समहाउ मेरे को यहाँ पे ऑरेंज कलर बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। इवन येलो कलर की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। एंड ये आपको ऐसा लगेगा ना कि डेस्टाइन्ड मीटिंग है दो लोगों के बीच में। इट्स लाइक ये मीटिंग होनी ही थी एंड फर्स्ट टाइम में ही एक दूसरे को पसंद कर लेना, समझ जाना कि
यही मेरे फ्यूचर स्पाउस हैं। इक्वल गिव एंड टेक, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना कॉन्वर्सेशंस ना, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, कॉन्वर्सेशन में बिल्कुल फ्लो करेगी। ऐसा नहीं कि एक इंसान चुप है, दूसरा ही बोल रहा है, एक ही इंसान एफर्ट डाल रहा है, दोनों साइड से इक्वल गिव एंड टेक होता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स इन लव यही बताता है। एंड प्रेफरेबली जब आप जा रहे हो अपने स्पाउस से मिलने, अगेन आपकी मर्ज़ी, बट मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ, किसी की ना ब्लेसिंग्स लेके जाना इन टर्म्स ऑफ कोई किसी को ना कोई भी गरीब आपके पास उस टाइम आए तो उसको पैसे दे देना, या कुछ भी, जो भी 5-10 रुपए 20 रुपए जो भी आपकी कैपेसिटी है, वो चीज़ करके जाना आपके लिए बहुत लकी होगा। बिकॉज़ ये समहाउ ये डेस्टाइंड सोलमेट वाली एनर्जी मुझे क्यों लग रही है इस पाइल की। एंड आपको या आपके स्पाउस को ना एनिमल्स से बहुत प्यार होगा, जानवरों से, तो उसके बारे में भी आप काफ़ी बातें करोगे, कि मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। एंड इट्स लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत चेंज हो रही है, जैसे कि आपके लाइफ में ना उस दिन के बाद, फर्स्ट टाइम मिलने के बाद ही बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, ऐसी आपको फीलिंग आ जाएगी। एंड अब ये कार्ड, डेविल कार्ड, अब इसे डरना नहीं है। ये क्या बताता है कि पहली बार देख के ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाना, ऑब्सेस्ड हो जाना सामने वाले इंसान से। एंड ये ना देखो, ये वो वाली एनर्जी है जहाँ पे सिर्फ लोग एक दूसरे के बारे में अच्छा अच्छा नहीं बोल रहे, अपने बारे में बता रहे हैं, दूसरे को सिर्फ इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे, सही सही बातें बता रहे हैं, ट्रुथ बता रहे हैं, जो उनमें जो खामियां भी होंगी, जो उनको ऐसा लगता है मेरी ये वीकनेस है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये सारी चीज़ें आप दोनों डिस्कस करोगे। सिर्फ ये नहीं है कि अब हो सकता है आप अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में भी डिस्कस करो, पास्ट में क्या चीज़ें रही हैं, चाहे फैमिली से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, बट सब कुछ है ना सही सही बोला जा रहा है, छुपाया नहीं जा रहा, सीक्रेट्स नहीं है यहाँ पे। एंड अगेन जो भी आदतें होंगी, अच्छी बुरी, सब सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है दो लोगों के बीच में। ओके, नाइट टाइम की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है कि आप शाम में मिल सकते हो, या मिलते मिलते रात हो जाए, नाइट टाइम की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, हम और कार्ड्स देखते हैं, कौन से कार्ड्स देखें आप बताओ। अच्छा चलो ये देख लेते हैं, टी लीव्स। गुड लक। यहाँ पे देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो गुड लक की तो बात ही है कि फर्स्ट टाइम में ही किसी को पसंद कर लेना, जिससे अगर आप इस इंटेंशन से जा रहे हो, शादी वगैरह वाले इंटेंशन से, तो फर्स्ट टाइम में ही पसंद आ जाना, या आप किसी को पसंद कर लोगे। एंड गुड लक ये भी बताता है ना कि शायद उस दिन आप अपने साथ कुछ ना ऐसी चीज़ रख के जाओ जो आपको गुड लक चार्म लगता है अपना। जैसे कुछ लोग क्रिस्टल रखते हैं, कुछ लोग एक पर्टिकुलर कलर की कुछ चीज़ रख लेते हैं अपने बैग में, या फिर कोई ऐसी ड्रेस है जो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए लकी है, वो पहन के जाना ताकि वो गुड लक लाए। वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है बहुत प्रोमिनेंटली। एंड हॉर्स शू, जो हम हिंदी में बोलते हैं, हॉर्स शू इज़ दैट, घोड़े की नाल ऑल्सो, तो वो आपसे नज़र से भी बचाता है। तो वो वाली एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है कि नज़र से बचना, बुरी नज़र से बचना, ईविल आई एनर्जी से बचना। रोमांस इज इन द एयर, काफ़ी रोमांटिक, फर्स्ट मीटिंग ही रोमांटिक दिख रही है। लव एक्सप्रेस करना, या फिर कुछ ऐसा, अब वो जो भी लड़के लड़की है, अगेन ये जेंडर न्यूट्रल है, आप या आपके स्पाउस बहुत सारा प्यार एक्सप्रेस करेंगे आप एक दूसरे के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये मीटिंग तो पहली है, लेकिन आप लोग बातें तो कर रहे होगे, एंड फिर आप मिल रहे हो, एंड वो ना एक फीलिंग थोड़ी डेवलप हो गई है, वो मिलना था, वो वाली एनर्जी तो डेफिनेटली है। फाइनली डिसीजन लेना क्या करना है क्या नहीं, बट रोमांस तो वो कुछ तो चल गया है, या फ्लर्टिंग पहले हो रही थी, कुछ तो था, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। फ्लावर्स, किसी को रेड फ्लावर्स भी पसंद हो सकते हैं, या जहाँ आप मिलोगे वहाँ पे बहुत सारे रेड फ्लावर्स या रेड रोजेस बहुत हों, या फिर आपके स्पाउस या आप अपने स्पाउस को ना रेड फ्लावर्स दो पहली मीटिंग में, वो एनर्जी भी है यहाँ पे। एंड ओके, अब ये कार्ड क्या बता रहा है कि जो भी आप जहाँ भी जाओगे ना, बड़े प्लानिंग के साथ जाओगे कि हाँ मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। से कहीं कैफ़े में जा रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, या फिर चलो मतलब जहाँ भी जा रहे हो आप मिलने फर्स्ट टाइम, उसमें ना काफ़ी प्लानिंग करके जाओगे। ऐसा नहीं कि हाँ चलो चलते हैं, देख लेंगे कहाँ जाएंगे, एंड कोई बहुत एफर्ट डाल रहा है किसी के पसंद नापसंद का।
एफर्ट्स डाल रहा है, हार्ड वर्क डाल रहा है, ताकि ना ये फर्स्ट मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए। बिकॉज कोई किसी को पसंद आ चुका है, इट्स लाइक फर्स्ट मीटिंग में ना वो फाइनली डन हो जाना, वो वाली एनर्जी है। और एग क्या बताता है, सी इट्स अबाउट फ्यूचर ऑल्सो। इट्स अबाउट सिर्फ ये चीज़ें डिस्कस नहीं करना, कैजुअल एनर्जी में सिर्फ फ्लर्टिंग नहीं हो रही है, सिर्फ रोमांस नहीं चल रहा है, चीज़ों के बारे में ऐसे डिस्कशंस हो रही है कि आपको आगे लाइफ में क्या चाहिए। यहाँ तक कि बच्चों की भी बात हो जाना कि व्हाट डू यू थिंक, अगर आप शादी में अगर हम एंटर कर रहे हैं तो कब तक बच्चे हों, और ये सब इस टाइप की एनर्जी। यहाँ पे गोल्डन एग की बात है। आप देखो ये जो एग है वो वाइट नहीं है, तो अगेन ये गुड लक की बात करता है ना। नाइस। ग्रेप्स, कुछ फ्रूट्स बहुत पसंद होंगे, या आप जाओगे तो कुछ फ्रूट सैलड खा सकते हो, या फिर खाना जो है ना वो यहाँ पे कुछ ब्लू एनर्जी की भी है, तो ब्लू एनर्जी प्रोमिनेंट होगा यहाँ पे। आप ब्लू कलर की ड्रेस पहन के जा सकते हो, या आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो ब्लू कलर का कुछ पहन के आ सकते हैं। एंड टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, बहुत सारी मस्ती उस दिन दिख रही है। इट्स नॉट लाइक कि फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो बहुत शाय हैं और बिल्कुल बहुत संभल के बात कर रहे हैं, मतलब फ़न है जहाँ भी जा रहे हो ना। अब अगेन बहुत सारी जगह पे आप ऐसे जा सकते हो जहाँ पे फ़न, मे बी क्लबिंग के लिए जा सकते हो, मे बी कुछ चीज़ें जो हॉबीज़ हैं आप दोनों की वो मैच करती हैं उस वैसी चीज़ पे। बॉलिंग के लिए बहुत लोग जाते हैं, अगेन टेक एज इट रेजोनेट्स हम सबके लिए, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है ना। तो वो एंड बहुत सारा फ़न है, बहुत एक्साइटमेंट है। राइट, नाइस। हार्ट, मैं बोल रही हूँ ना, ये प्यार तो थोड़ा पहले हो चुका है बट वो देखने पे वो वैसी वाली एनर्जी है कि लिटरली हाँ बोल देना, वो वाली एनर्जी है। बात करते करते प्यार तो थोड़ा हो गया है। अगर आप बोलोगे आजकल ऐसा नहीं होता, बट मुझे जो दिख रहा है मैं आपको वही बता सकती हूँ कि कोई किसी की पर्सनालिटी बहुत पसंद आ जाए, या फोटोग्राफ से कोई बहुत पसंद आ जाए, बात करते करते ऑलरेडी बहुत पसंद आ जाए, एंड देन फाइनली मिलना एंड डन कर देना। हार्ट, हार्ट टॉक्स अबाउट लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। तो आपको ऐसा लगेगा ना कि दोनों एक दूसरे की ना उस टाइम भी केयर कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। मान लो किसी भीड़ वाली जगह पे जा रहे हो, तो जो भी आप या आपके स्पाउस एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, प्यार से केयर से बात करेंगे, वो ना फर्स्ट टाइम में ही वो अफेक्शन दिखेगा कि ये इंसान, इसकी पर्सनैलिटी ही है केयर करने वाली, दूसरों को प्यार देने वाली, डीप अफेक्शन वाली बात है यहाँ पे। नाइस। कुछ हार्ट से रिलेटेड, कुछ हार्ट शेप से रिलेटेड हो सकता है। पता नहीं, गिफ्ट कुछ हार्ट शेप से रिलेटेड हो सकता है। आई डोंट नो। या नाउ की, नाउ आप दोनों की पर्सनालिटी हो सकता है थोड़ी डिफरेंट हो, बट एक दूसरे से मिलके या बातें ऑलरेडी जब कर रहे थे समझ आ जाना कि हम लोगों को साथ में कैसे रहना है। अगर हम प्लान करते हैं साथ में, आगे फ्यूचर प्लान करना है, तो इसमें दिख रहा है ना सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। मतलब वो की मिल जाना, वो चाबी मिल जाना कि कैसे एडजस्टमेंट्स करनी है, क्या चीज़ें हमारे लिए वर्क करेंगी, क्या नहीं, सब सारी बातों के बारे में डिस्कशन हो रहा है। कि हम इस चीज़ को सक्सेसफुल कैसे। एंड मेरे को तो लग रहा है फर्स्ट टाइम में ही एक्सप्रेस कर देना कि या यू आर द वन फॉर मी, आप ही मेरे लिए हो। वो एक्सप्रेशन आ रहा है कि कोई एक तो एटलीस्ट एक्सप्रेस कर देगा, या फिर आप जब मिल के वापस जाओ तो ये एक्सप्रेस कर दोगे कि हाँ लेट्स गो अहेड विद इट, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ब्यूटिफुल। वेल्थ, अब वेल्थ क्या बात से, यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटिकल्स आइडियली था, कॉइन्स की एनर्जी थी, गोल्ड कॉइन्स, एंड जब 6 ऑफ पेंटिकल्स आता है तो अगेन वो मनी की बात करता है। तो ना काफ़ी सारी बात ये भी कुछ फ्यूचर प्लानिंग की, इन चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन होगा, करियर के बारे में, आप क्या करते हो, किस तरह से। आइडियली इट्स मतलब ये भी चीज़ की कैसे फ्यूचर प्लानिंग करनी है, मनी से रिलेटेड, फैमिली के बारे में बात हो रही है। बिकॉज वेल्थ क्या मटीरियलिस्टिक चीज़ें सिर्फ नहीं होती हैं, इट्स ऑल अबाउट योर प्लानिंग ऑल्सो फॉर अहेड, कि करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ कुछ आ रही होंगी, या इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो रहा है। वेल्थ की प्लानिंग हो रही है, फाइनेंशियल प्लानिंग, कुछ इन सब चीज़ों के बारे में आप बात करोगे, ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में। या फिर कुछ ना गोल्स होंगे लाइफ के, फाइनेंस से रिलेटेड, या कुछ ऐसा कि मुझे ऐसी गाड़ी लेनी है, मुझे ऐसे घर पसंद हैं, ऑल दैट इन्वॉल्व्स वेल्थ, राइट। तो उस चीज़ की एनर्जी है यहाँ पे। मैरिज,
दोनों ही बड़े सज धज के जाने वाले हो। 222 आपको बहुत बार दिखेंगे, ये नंबर मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। एंजल नंबर्स हो सकता है जब आप जिस दिन जा रहे हो उस दिन बार बार दिख जाए, या उसके पहले दिखने लगेंगे। ओके, अब ये कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं? सी यहाँ पे सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात नहीं हो रही, मैरिज से रिलेटेड बहुत सारी डिस्कशन हो रही है, काफ़ी सारी डिस्कशन। या फिर आप अपने फ्यूचर स्पाउस में क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते, ऑल रिलेटेड टू समथिंग लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। एंड यू नो अपनी हॉबीज़ के बारे में बात करना, हो सकता है आप में से एक किसी इंसान को पेंटिंग का शौक़ होगा। एंड बहुत ध्यान से ना, बहुत फोकस से एक इंसान दूसरे इंसान की बात सुन रहा है। आप देख रहे हो कितना फोकस्ड है ये इंसान, एंड किसी की ब्यूटी को एडमायर कर रहा है, चाहे भले वो पिक्चर ही क्यों ना हो, बहुत एडमिरेशन है, कुछ क्रश वाली एनर्जी भी है यहाँ पे। ऑफिशियल पर्सन तो एक इंसान ना थोड़ा फॉर्मली ड्रेसअप होके आएगा। अगेन रेड कलर भी यहाँ मुझे प्रोमिनेंट दिख रहा है, तो कुछ रेड कलर की ड्रेस, वो वाली एनर्जी भी है यहाँ पे। बहुत फॉर्मली ड्रेसअप होके आना, वो वाली एनर्जी है। स्पेशली मेल, लाइक शर्ट पैंट, नॉट लाइक टी शर्ट एंड जीन्स वैसे, मतलब है ना। एंड शादी से रिलेटेड बहुत सारी डिस्कशंस हैं, मे बी फैमिली से रिलेटेड हो रही हैं, मे बी कि फैमिली को कैसे मिलवाना है, या आगे जाके चीज़ें कैसी होंगी, फैमिली रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेशंस हैं दोनों की, इन सब चीज़ों के बारे में भी काफ़ी डिस्कशंस करोगे आप। बट टू द पॉइंट, मैरिज की बात हो रही है, रोमांस तो पहले से ही चलने लगा है लगता है, लेकिन उस दिन काफ़ी कुछ क्योंकि देख के ना बहुत श्योरिटी हो जाएगी कि यही इंसान है मेरे लिए। मैं व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपको ये बता रही थी, एंड देन ये डिस्कशंस हो रही हैं यहाँ पे। ओके, पेशेंस, किसी इंसान ने इस दिन का बहुत वेट किया है या फिर आप जब बात कर रहे होगे ना तो बहुत वेट कर रहे होगे कि इस इंसान से कब मिलो। आप या आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी ना, बड़ा पेशेंटली कोई वेट कर रहा है, जैसे घड़ी देख रहा है कि अच्छा अब तो हम मिलेंगे। हो सकता है थोड़ी लंबी बात होगी आपके मिलने के पहले, एंड पेशेंटली कोई वेट कर रहा है कि बस अब वो दिन आ जाए, एंड वो दिन आ जाएगा एंड आप मिलोगे उस दिन। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रही है। अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन इज़ लाइक एक दूसरे को उनकी पर्सनालिटी, या फिर उनके जो भी वो प्रोफेशन, या फिर वो ना अपनी लाइफ में कैसा कर रहे हैं, या फिर उनका बिहेवियर कैसा है, उस चीज़ को लेके एक दूसरे को अप्रिशिएट करना। मैंने रेड कलर बोला था ना आपको, साथ में कोई दूसरा इंसान जो है वो पेस्टल कलर की कोई चीज़ें पहन सकता है, सोबर, बहुत बहुत सोबर टाइप की। एंड जहाँ पे आप मिलोगे, अगेन मुझे बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं, बहुत सारे फ्लावर्स, बट अप्रिशिएशन है छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, कि तुम ये चीज़, फॉर एग्जांपल वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा मेंटेन करते हो, या ऐसी चीज़ें, या आप अपने फैमिली को लेके कॉम्प्लीमेंट देना, वो वाली चीज़ें एक दूसरे को अपनी लाइफ में अप्रिशिएट कर रहे हैं। कोई किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, एक दूसरे को सी अगेन मैं अटक जाती हूँ, मुझे अप्रिशिएट का अब हिंदी नहीं आता तो मुझे उस चीज़ में प्रॉब्लम हो जाती है। बट अप्रिशिएशन है ना, कॉम्प्लीमेंट देना, सराहना, अच्छा सराहना किसी को, सी आई गॉट द वर्ड, हाँ, किसी चीज़ को लेके। 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। 5th चक्र आपका होता है थ्रोट चक्र। अगेन यहाँ पे ब्लू कलर की भी एनर्जी प्रोमिनेंट है। सो थ्रोट चक्र का क्या मतलब है कि दो लोगों के बीच में ना ट्रुथफुल कॉन्वर्सेशन हो रही है, चीज़ें छुपाई नहीं जा रही, कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है, बोर नहीं हो रहा कोई एक दूसरे के साथ। एंड ये वहाँ पे एक ट्रम्पेट है, तो ट्रम्पेट का क्या मतलब है कि ठीक है, हमने ये चीज़ डन किया, चलो गो अहेड विद इट, अब अनाउंस कर देते चीज़ें, ऑफिशियल कर देते हैं चीज़ें। वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ ऑफिशियल करो, या फिर अपनी फैमिली के साथ ऑफिशियल करो, या जो भी ऑफिशियल उस पर ना डील डन, वो वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। एंड थ्रोट चक्रा देखो आपको ये भी बोलता है कि कुछ सीक्रेट्स नहीं रख रहे, कुछ छुपाया नहीं जा रहा है। एट द सेम टाइम अगर कुछ ऐसा आपने सोचा है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली आपके स्पाउस की एनर्जी नहीं, उनको नहीं बता सकती, आप देख रहे हो ये रीडिंग, प्लीज़ कुछ छुपाना मत,
शायद उस इंसान को वो पसंद नहीं आएगा, बिकॉज़ ये इंसान वैसा है कि वो सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है बट झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। बट सक्सेस इज़ लॉट, मेरे को सोलमेट एनर्जी, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, वो उसकी भी एनर्जी दिख रही है। एंड पेशेंस ये भी बताता है कि ऐसा ना आपको फर्स्ट टाइम मिलके ही, आप कभी मिले नहीं हो बट फर्स्ट टाइम मिलके लगेगा कि ऐसा नहीं लगेगा फर्स्ट मीटिंग है, आपको ऐसा लगे शायद हम बहुत पहले भी मिल चुके हैं या मिलते ही आ रहे हैं। किसी में अपना घर ढूंढ लेना, फीलिंग एट होम वाली एनर्जी है यहाँ पे। ब्यूटिफुल है ना। अब हम कुछ लकी मंथ्स देख लेते हैं, या मंथ्स देख लेते हैं जब आप मिल सकते हो। अगेन ये आपके बर्थ मंथ्स भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस के बर्थ मंथ्स भी हो सकते हैं, बट बेसिकली ये आप कब मिलोगे, है ना। तो लेट्स सी। दिसंबर, मई, अप्रैल, ये तो कुछ जल्दी ही होने वाला है। नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ब्यूटिफुल। सो दिस वाज अबाउट योर रीडिंग। काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया है ना। तो आई होप एंड विश आपकी फ़र्स्ट मीटिंग बहुत अच्छी हो। आई विल प्रे फॉर यू एंड या सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो ये रीडिंग है पाइल 3 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं दैट आपकी फ़र्स्ट मीटिंग जो होगी अपने स्पाउस के साथ वो कैसी होगी। फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा, क्या मूड रहेगा दोनों का, कहाँ पे मिल सकते हो, ऑल ऑफ दैट काफ़ी कुछ बताऊंगी मैं आपको। जो कौन से मंथ्स में आप मिल सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड हमने मैरिज सीरीज़ का ये 6th पार्ट है, हमने काफ़ी कुछ बताया है इस सीरीज़ में। आपकी शादी किससे होगी, मैरिड लाइफ कैसी होगी, इन लॉज कैसे होंगे, कब होगी शादी, वेडिंग डे। सो ये सारे, अगर किसी को वीडियोस देखने हैं, उन्होंने नहीं देखा है, ये फर्स्ट वीडियो ऑफ मैरिज सीरीज़ का देख रहे हो तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ये कार्ड्स मैंने पहले से आपके लिए मेडिटेशन के टाइम शफल करके रखे थे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। हम टैरो कार्ड से स्टार्ट करेंगे बिकॉज टैरो इज़ माई मेन, आई डोंट नो, आई लव माई टैरो कार्ड। मैं पर्सनल रीडिंग में ना हमेशा जो मेन रीडिंग होती है वो टैरो कार्ड से ही करती हूँ। ऑरेकल्स इज़ फॉर गाइडेंस, दैट्स व्हाट आई डू इन द पर्सनल रीडिंग, बट या लेट्स स्टार्ट एनीवे। या लवर्स, ओके, पेज ऑफ swords and king of wands. मुझे इस पाइल से ट्विन फ्लेम की बहुत वाइब आ रही है। जिससे शादी आपकी होगी वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। एंड देखो, मैंने फ्लेम बोला और यहाँ पे मुझे फ्लेम्स दिख रहे हैं लवर्स कार्ड में। ब्यूटीफुल। चलिए, हाँ, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत प्रोमिनेंट है कि आप दोनों की पर्सनालिटी में ना थोड़ा डिफरेंस है। एक इंसान थोड़ा कम बोलता है, दूसरा इंसान बहुत बबली टाइप का है, चाहे वो बोलो या ज़्यादा बोलता है। कुछ डिफरेंस होगा आप दोनों, चाहे आपके बैकग्राउंड में डिफरेंस है या आपके कल्चर में डिफरेंस है, आपकी पर्सनालिटी में डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस है। एक थोड़ा ज़्यादा मैच्योर है, एक थोड़ा लेस मैच्योर है, या बातें करने में कोई ऐसा है कि एक को ज़्यादा बात करने की आदत है, एक को थोड़ा कम बात करने की आदत है। बट हम आगे देखते हैं क्या चीज़ें उस दिन हो सकती हैं, है ना। एंड जिस दिन आप मिलोगे उस दिन आप शायद, देखो यहाँ पे सन की भी एनर्जी है, क्लाउड्स की भी एनर्जी है, तो हो सकता है बारिश हो जाए। देखो एक एंड कुछ अजीब सी सा विजन आ रहा है मुझे, नॉट अजीब टू टेल यू, बट कई बार है ना धूप होती है, बारिश हो रही होती है, जो बहुत डिफरेंट लगता है। कुछ बहुत डिफरेंट होगा उस दिन, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। प्रॉबेबली आप दिन के टाइम में ही मिलोगे, मुझे ये यहाँ पे दिख रहा है ना। एंड आपके स्पाउस या आप उन एक दूसरे को ना, या कोई एक शूज़ को लेके कॉम्प्लीमेंट कर सके, इसके शूज़ बहुत अच्छे होंगे। आई नो, मतलब मेरे को जो भी चीज़ें दिखती हैं बहुत क्लियरली वो मैं आपको बताती हूँ, है ना। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। चलिए हम और कार्ड्स देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। एंड ये बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड पाइल है, बिकॉज यहाँ पे एंजल की एनर्जी है ना, आर्क एंजल माइकल हैं ये।
ओके, हैंड शेक तो स्टार्ट होगा थोड़ा फॉर्मली, शायद आपने मिलने से पहले बहुत ज़्यादा बातें नहीं की होंगी। इट्स लाइक किसी नए इंसान से मिल रहे हो, पहले हैंडशेक से वो स्टार्ट हो रहा है। एंड दो अलग, आप देखो ये कार्ड, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून है, तो कुछ दो, मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग के बीच में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बैकग्राउंड का, कल्चर का, हो सकता है रिलीजन का, पता नहीं क्या, कुछ तो डिफरेंस है, फाइनेंशियल डिफरेंस, पर्सनालिटी में डिफरेंस, दो अलग अलग वर्ल्ड्स के लोग मिल रहे हैं और हाथ पकड़ा हुआ है, देखो छोड़ नहीं रहे। तो इससे अच्छा क्या है, वाओ, फॉरएवर वाली एनर्जी है, बट वो ना हैंड शेक से स्टार्ट हो रहा है। विश बोन, विश इज़ गेटिंग ग्रांटेड, शायद आपकी कुछ बकेट लिस्ट होगी अपने स्पाउस को लेके, वो विश ग्रांट हो रही है, वैसा आपको लगेगा इनसे मिलके, भले ही जो भी डिफरेंस है पर्सनालिटी में, जो भी डिफरेंस है कुछ जो आपके बीच में, लेकिन वो विश ऐसा लगेगा कि वो ग्रांट हो गई आपको या आपके स्पाउस को। एक इंसान को तो डेफिनेटली लग रहा है, या फिर इस मीटिंग का बहुत वेट किया है कि मैं अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलूं, कब वो फर्स्ट मीटिंग हो, कब हम एक दूसरे को जाने, वो विश ग्रांट हो रही है। एंड शायद ये कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, बिकॉज विश बोन, अ विश इज़ गेटिंग ग्रांटेड, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे, बहुत जल्दी, फास्ट है, बिकॉज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में ना बहुत जल्दी की बात करता है। आपने देखा ये स्वॉर्ड इसने उठा रखा है, मोशन में है ये, है ना, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। लाइटनिंग, उस दिन बारिश हो सकती है, बिजली कड़क सकती है, वो एनवायरनमेंट दिख रहा है मुझे। एंड आप ना जनरल, मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा नेचर में कम आप ना वैसे मिलोगे, किसी रेस्टोरेंट में, कैफ़े में, या किसी मॉल में, वो वाली एनर्जी है। एंड यू नो अब देखो, सारी ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगी, सिर्फ शुगर कोट करके कैसे बताऊँ ना, किसी चीज़ को लेके ना किसी को गुस्सा आ सकता है, एक दूसरे पे नहीं आ रहा, किसी और पे आ रहा है, तो उस चीज़ को देख के जाना, हो सकता है घर से निकल रहे हो, कुछ चीज़ ऐसी हो जाए कि इसमें गुस्सा आ रहा है आपको या आपके स्पाउस को, तो वो ना एक दूसरे को अपनी एनर्जी हार्म नहीं करनी, तो वो उस चीज़ का ध्यान रखना, है ना। किसी चीज़ पे तो किसी को गुस्सा आ रहा है, पता नहीं, देखो बहुत सारी चीज़ें, कोई ड्राइव कर रहा है एंड मान लो किसी पे गुस्सा आ गया, ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। आई सी, साइकिक एबिलिटी की बात होती है ये, जब साइकिक एबिलिटी आता है तो मतलब ना एक वैसी बात है कि आप डिफरेंट हो बट ना एक दूसरे से कनेक्टेड फील करोगे, आपके पैशंस, आपकी हॉबीज़ डिफरेंट हो सकती हैं बट कनेक्टेड फील करोगे। इंट्यूशन आप दोनों का बहुत अच्छा होगा, एक टेलीपैथी की बात है, आँखों आँखों में बातें हो जाना, समझ जाना एक दूसरे को, वो वाली एनर्जी है। डिफरेंट बट वो साथ हाथ पकड़ के रखना हमेशा, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। नाइस, मैंने बोला ना कुछ ट्विन फ्लेम की एनर्जी, ट्विन फ्लेम जनरली जब सी लवर्स कार्ड है इसलिए ट्विन फ्लेम की मैं बात कर रही हूँ, तो ट्विन फ्लेम ना जनरली बिल्कुल सिमिलर नहीं होते, दो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, बिकॉज एक सोल ही दो में स्प्लिट हो जाता है एंड उनमें हॉट एंड कोल्ड वाली चीज़ होती है, तो थोड़ा सा डिफरेंस। टारगेट, या तो आप ऐसे हो, ये आपके पर्सन ऐसे होंगे, बहुत गोल ओरिएंटेड, बहुत बड़ी विशेस होंगी, बहुत एम्बिशियस इंसान की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। एंड जो बातें होंगी ना वो बहुत ज़्यादा करियर से रिलेटेड, फ्यूचर एम्बिशन से रिलेटेड, ये बातें बहुत होंगी आप दोनों के बीच में। एंड हिटिंग द बुल्स आई वाली बात है कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ हिट हो जाएगी ना, चाहे आप डिफरेंट भी होगे, कि ना अब तो भाई यही है, वो वाली एनर्जी, वो ना आप देख रहे हो तीर बिल्कुल निशाने पे लग रहा है, इट्स लाइक किसी के लिटरली वो फर्स्ट टाइम एक क्यूपिड वाला जो होता है ना कि एरो लगना एंड वो हो जाना। बट हाँ, जो भी इंसान है, आप या आपके इंसान, जो भी पर्सन होंगे, बहुत गोल ओरिएंटेड है, उसके बारे में बहुत बातें करेंगे। थोड़ा रोमांटिक थोड़े से कम लग रहे हैं फर्स्ट मीटिंग में, चाहे आप या आपके पार्टनर, बट हाँ कुछ चीज़ों में बहुत बनेगी इन टर्म्स। हो सकता है आपके ना जो आप सेम टाइप के करियर, सेम फील्ड से बिलोंग करते हो, या फिर बहुत इंटरेस्ट होगा एक दूसरे के ऑक्यूपेशन, एक दूसरे के करियर, एक दूसरे के प्रोफेशन के बारे में जानने का, कुछ नई चीज़ समझने का, बहुत नॉलेजेबल इंसान है ये। सक्सेस, बहुत सक्सेसफुल इंसान है ये, जो भी है आपके फ्यूचर स्पाउस।
एंड उसके बारे में वो, एंड आप बहुत इम्प्रेस हो सकते हो, या आपके सक्सेस से आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। इसकी एनर्जी मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है कि दोनों लोगों के बीच में ना वो सक्सेस वाली एनर्जी है, एंड साथ में वो सक्सेस अचीव करना, वो उसके बारे में भी आप बातें करोगे। हो सकता है ना आप या आपके पर्सन एक दूसरे से कुछ गाइडेंस मिल जाए आपको अपने करियर से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, या फिर कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में आप किसी बारे में जानना चाहते हो, उस बारे में डिस्कशन हो रही है। बड़ी इंटेलेक्चुअल ग्रुप है ये, वर्ल्ड के बारे में बातें भी हो रही हैं, पॉलिटिक्स के भी बारे में सब कुछ, मतलब इस टाइप की बहुत इंटेलेक्चुअली बहुत कनेक्टेड फीलिंग है यहाँ पे। मैच्योर कपल दिख रहा है मुझे, बट एक इंसान ज़्यादा मैच्योर है, दूसरा कम मैच्योर है। थोड़ा सा एज डिफरेंस हो सकता है, ज़्यादा नहीं, मेरे को 1 से 2 साल का डिफरेंस लग रहा है वो, बट हाँ इमोशनली डेफिनेटली एक इंसान ज़्यादा मैच्योर है, एक इंसान को ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बिकॉज वो डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं बोल रही कि आप कम सक्सेसफुल होंगे, आपके स्पाउस कम सक्सेसफुल होंगे, बट एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट। अब देखो ये एनर्जी कहाँ से स्टार्ट हुई, हैंडशेक से स्टार्ट हुई एंड फायर क्रैकर पे जाके ख़त्म हुई। मतलब जब आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो पहला वो हैंडशेक से स्टार्ट होगा, आपको लगेगा कि अच्छा ओके इतना फॉर्मल, फायर क्रैकर। उसके बाद कुछ इतना एक्साइटेड हो जाएगा ना कि शायद जब आप एक दूसरे से ना बाय बोल के जा रहे हो तो वो किस तक जाए या हग तक चला जाए, वो वाली एनर्जी। तो कनेक्शन तो अच्छा बन रहा है, भले डिफरेंट हो या जो भी हो, कनेक्शन, बिकॉज फायर क्रैकर वाली एनर्जी है, एक्साइटमेंट। क्या बोलते हैं फायर क्रैकर, मतलब पटाखा फूटना, है ना, पटाखा ही बोलते हैं शायद फायर क्रैकर को हिंदी में, है ना। तो वो इतनी एक्साइटमेंट रहेगी दो लोगों के बीच में, बिकॉज ये ऐसा लगेगा ना कि पहले जैसे ही आपके 5-10 मिनट, आधे घंटे जब बैठ रहे हो तो आपको लग रहा है कि अच्छा ये भी चेंज, ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, बट फिर समझ में आना कि वो हमारे में ये सिमिलैरिटीज़ हैं, इनर लेवल पे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, आउटर लेवल पे इतनी सिमिलैरिटीज़ नहीं हैं, है ना। हाई ऑनर, हाई ऑनर इस चीज़ की बात करता है कि चलिए हम तीनों कार्ड्स निकाल लेते हैं, ऑक्यूपेशन एंड मेन फीमेल। ओके सी जो फीमेल होंगी ये इस मीटिंग में, जो भी आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, मतलब आप मेल हो या आप फीमेल हो, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जा रही है, ऑनर, बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है। मतलब लिटरली वो चेयर वेयर खींचना बैठने के लिए, गाड़ी का डोर खोलना बैठने के लिए, वो वाली एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे। एंड अगेन ऑक्यूपेशन की बात है तो बहुत गोल ओरिएंटेड, बहुत ऐसी चीज़ें, करियर से रिलेटेड बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल वाली बातें हैं। एंड जो अगेन हाई ऑनर ये भी बताता है कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनसे मिलके आपको पता चलेगा ना कि ये इंसान वैसा है जिसको बहुत सारी रिस्पेक्ट दी जाती है। सी मैं आपको बताऊँ, आप जहाँ भी जाओगे ना, ये थोड़े वैसे इंसान, इनको सब लोग जानते हैं, इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इनकी फैमिली को बहुत जानते हैं। इट्स लाइक थोड़े पब्लिक आई में होना, नाम होना, तो वो ऑलरेडी लोग इनको जानते होंगे, वो वाली एनर्जी है। उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल जाए, वो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, अदरवाइज़ कहीं जा रहे हैं, वो वाली एनर्जी। अगेन टेक एज इट रेजोनेट्स, बट है ना, ऐसे लोग जैसे बहुत लोगों की कार्स भी होती हैं, उसमें एक VIP वाला एक साइन होता है, मतलब यू गेट टू नो विद, अगेन ये सबके लिए है तो अलग अलग होगा, तो मैं सबके लिए नहीं बोल सकती, बट एक है ना, होता है ना वो रेड कलर का जो गाड़ी के ऊपर होता है, वो चीज़ मुझे दिख रही कि बहुत लोग जानते होंगे, बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलती है ऐसे इंसान को। एंड आप कहीं ऐसे वाइन डाइन करने जाओ, मतलब अगेन अब सब मुझे बोलेंगे वाइन क्यों पीना है फर्स्ट टाइम में तो डाइन मतलब खाने पीने जहाँ जाओगे बहुत हाई एंड होगा, लाइक बिग प्लेस, सोफिस्टिकेटेड प्लेस, क्लासी प्लेस, ऐसे नहीं कि कहीं भी चले गए, वो वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पे। दिन में मिल रहे हो, दिन की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल। ओके, तो फोर्थ चक्र कौन सा चक्र होता है? पहली बात तो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, तो आप या आपके स्पाउस या तो उनको ग्रीन कलर पसंद होगा या उस दिन पहन के आने वाले हैं, ड्रेस की बात कर रही हूँ मैं। एंड कुछ हीलिंग की बात है कि आप या आपके स्पाउस अपनी लाइफ में हील होके एक दूसरे से मिलोगे।
ये हार्ट चक्रा की बात होती है। तो जैसे जैसे आप कुछ टाइम एक दूसरे के साथ बिताओगे फर्स्ट मीटिंग में, आपको ऐसा लगेगा नहीं मेरा फाइनली हार्ट चक्रा खुल रहा है। वो चीज़ जो मैंने इतने टाइम में एक्सपीरियंस नहीं की, तो वो फाइनली एक इंसान के साथ एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे। हार्ट चक्रा ओपन होने की बात है। आप में से बहुत लोगों का हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है और उसकी हीलिंग की भी ज़रूरत है। बट इनसे जब मिलोगे आप वो हीलिंग कंप्लीट करने वाले होगे, या इनसे मिलके वो हीलिंग कंप्लीट होगी, उस चीज़ की एनर्जी है यहाँ पे। एंड देखो, मैं थोड़े से आपको गाइडेंस दूँ। चलो हम बात तो कर रहे हैं आपके फर्स्ट मीटिंग की, बट आपको ना थोड़ा सेल्फ लव डेवलप करने की ज़रूरत है, सो दैट ये इंसान ना आपकी लाइफ में जल्दी आए। एंड देखो, मैंने यहाँ पे बोला था ना कुछ जल्दी हो रहा है, तो डू एज सून एज पॉसिबल। थिंकिंग मैन, मैंने बोला ना एक इंसान थोड़ा ज़्यादा सोचता है एंड बहुत ऑब्जर्व कर रहा है शायद। जो भी ये लड़के होंगे ना, जो भी ये, चलो लड़के या लड़की जो भी होंगे, बट वो बहुत ऑब्जर्व कर रहा है सामने वाले को, एक एक बात सुन रहा है, उस पर ध्यान दे रहा है। ऐसा नहीं कि एक कान से सुना एक कान से उड़ाया, और उस चीज़ पे समझ आ रहा है कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं। वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। अगेन फेदर टू द कैप, बहुत सक्सेसफुल इंसान है ये। थिंकिंग इंसान, कोई हवा में बातें करने वाला इंसान नहीं, उसकी एनर्जी है यहाँ पे। बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके आएंगे जो भी हैं, या आप, आपके स्पाउस, बड़े सोफिस्टिकेटेड क्लासी टाइप। बहुत लोगों के साथ तो वो भी हो सकता है। प्लीज़ अब डोंट गेट मी रॉन्ग अगर फिर ऐसा बोलोगे कि किसी ने कमेंट किया था हम मिडिल क्लास के लिए नहीं बताते, मैं तो सबके लिए बताती हूँ, तो प्लीज़ डोंट टेक इट रॉन्ग। बट कुछ है ना, डिज़ाइनर बैग्स, डिज़ाइनर कपड़े, मतलब थोड़ी रिच वाली एनर्जी है। या कुछ ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं आपको, कुछ प्रेशियस गिफ्ट, क्योंकि उनके हाथ में ना ऐसा कुछ क्रिस्टल है, कुछ डायमंड वाली एनर्जी है। तो मैं ये नहीं बोल रही आपको फर्स्ट टाइम में डायमंड रिंग मिल जाएगी, बट कुछ प्रेशियस गिफ्ट मिल सकता है, क्योंकि उनकी उनका लव लैंग्वेज है ना, जब किसी से मिलने जाते हैं तो फ्लावर्स देना, गिफ्ट देना, ये चीज़ उनकी आदत है। लास्ट इज़ द कम्युनिटी। कम्युनिटी बहुत सारी ये बात बताता है कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने एंसेस्टर्स के बारे में बहुत सारा डिस्कस करोगे, अपने फ्रेंड्स के बारे में बताओगे, कज़न्स के बारे में एक दूसरे से बात करोगे कि हम यहाँ घूमने जाते हैं, हमारी कम्युनिटी में ऐसा चलता है। मे बी आपका कल्चर थोड़ा डिफरेंट, तो एक दूसरे की कल्चर को समझना, उन सब चीज़ों पे भी बातें हो रही हैं। एंड यहाँ पे फ्रूट की एनर्जी है, तो अगेन बहुत फ्रूटफुल मीटिंग होना है ना। एंड शायद आप जहाँ जा रहे हो ना, वहाँ पे कोई इंसान म्यूज़िक प्ले कर रहा है, या फिर कोई गाना गा रहा है, वो वाली एनर्जी भी है यहाँ पे। वाओ, वाइट कलर, जहाँ आप जाओगे वाइट कलर, बेज, बहुत ब्राइट कलर की चीज़ें नहीं होंगी, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। या फिर आपके कपड़ों की वो एनर्जी है ना। तो हम अब थोड़े वो मंथ्स देख लेते हैं कि कौन से मंथ्स में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। अगेन ये आपके भी बर्थ मंथ्स हो सकता है, आपके फ्यूचर स्पाउस के। अब देखो, मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही गिर गया। फेब्रुअरी की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, फेब्रुअरी हो सकता है बहुत लोग तो शायद आप इनसे मिल भी चुके हो लास्ट फेब्रुअरी में। मार्च में है ना, मार्च 2024, बट फेब्रुअरी मंथ इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, नवंबर, सितंबर। अगेन यहाँ पे ट्री की दो एनर्जी है बार बार। तो ना ये भी बात करते हैं कि आप लोग ना कुछ ऐसे, शायद आप दोनों को बहुत ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करना पसंद होगा, तो उसके बारे में भी आप बातें करोगे एक दूसरे से। अगेन यहाँ पे एक सन है बाहर निकल रहा है, तो इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ। उसी दिन एक आप वहीं पे ग्रोथ देखोगे अपने कॉन्वर्सेशन में, जो स्टार्ट हो रही है एक हैंडशेक से एंड एंड हो रहा है किस पे, एक हग पे। तो वो ग्रोथ हो रही है बेसिकली। ब्यूटिफुल, मतलब ये बड़ा सा डिफरेंट सा पाइल था, मतलब बट मैं आपको बोलूँ, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। काफ़ी सारी केमिस्ट्री है, बट थोड़ा एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। एंड आई होप वो चीज़ें बिल्कुल अच्छी जाएँ आपके लिए। बट मैंने बोला ना, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, मतलब मेड फॉर ईच अदर का कार्ड है। हार्ट चक्रा जब ओपन होता है तो इट्स ऑल अबाउट लव, कंपैशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस, दूसरों को एक्सेप्ट करना, वो वाली बात हो जाती है यहाँ पे, है ना। सो डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू। एंड
हाँ, काफ़ी कुछ बातें हमने की आपके फर्स्ट आई विश एंड प्रे कि आपकी फ़र्स्ट मीटिंग अपने स्पाउस से, अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत अच्छी जाए एंड आपकी सारी चीज़ें स्मूथली जाएँ, राइट? सो या सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।